राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं बंगाल से। देखिए, बीते दिनों बंगाल चुनाव के जो परिणाम थे वो सामने आ गए और साफ तौर पर बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि आखिरकार बंगाल में सत्ता पर काबिज कौन होगा, कौन है जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल में टीएमसी की जिस तरह से बड़े स्तर पर जीत हुई, इसका मतलब यह है कि बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी पर भरोसा कर रही है और टीएमसी पर भरोसा कर रही है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात जो है वो ये देखने को मिल रही है कि टीएमसी का साथ छोड़कर जो दर्जनों भर नेता गए थे, उनमें से आधे से ज्यादा जो नेता हैं उनकी जमानत तक जब्त हो गई। यानी कि बंगाल के अंदर जो बीजेपी की फौज जो काम कर रही थी, चुनाव रैलियां जो कर रही थी, वो रैलियां कामयाब नहीं हो पाई और इन नेताओं की नैया भी पार नहीं लग पाई। दरअसल अगर बात करें तो बीजेपी का साथ बहुत सारे टीएमसी छोड़कर जो है नेता आए थे। टीएमसी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ये देखा कि बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा तो वो बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन जो हवा का रुख इस कदर बदला कि उन नेताओं की ना सिर्फ जमानत जब्त हो गई बल्कि उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। यानी कि टीएमसी का साथ छोड़कर ये नेता अब पछता रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ममता का साथ क्यों छोड़ा। क्योंकि जब बात की जाए बंगाल चुनाव से पहले की, तो बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ने की जो कोशिश की, टीएमसी के विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, टीएमसी के नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे टीएमसी के नेता थे जिन्हें यह लग रहा था कि अब की बार बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास बंगाल में ना तो कोई बड़ा चेहरा था, ना ही बंगाल में बीजेपी के पास कोई बड़ी रणनीति थी। वही पुरानी बातें जो हमेशा चुनाव के समय ये पार्टी करती है, वही पुरानी बातें, वही जुमलेबाजी बंगाल में भी देखने को मिली। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़े ही रणनीति के साथ काम किया। ममता बनर्जी ने जिस तरह से काम किया, इसका बड़े स्तर पर फायदा बंगाल में ममता बनर्जी को मिला। और अब ये जो नेता हैं जो बीजेपी में गए थे टीएमसी का साथ छोड़कर, वो पछता रहे हैं कि आखिरकार वो वापस कैसे टीएमसी में जाए। यानी कि जिस बड़ी फुर्ती के साथ ये लोग बीजेपी में गए थे, उसी फुर्ती के साथ शायद संभावना ये बन रही है कि वो टीएमसी में जाएंगे। लेकिन शायद ये भी देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इन्हें दोबारा अपनी पार्टी में रखेगी। दरअसल ऐसे नेता उन्हें दल बदलू कहा जाता है। ये नेता जब अपना फायदा देखते हैं तब ये फौरन दल बदल लेते हैं। और टीएमसी के बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने ये देखा कि उनका फायदा वहां पर होगा तो उन्होंने दल बदल लिया। लेकिन जिस तरह से शुरुआत से कहा जा रहा था, बहुत सारे एग्जिट पोल, तमाम ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी की जीत पश्चिम बंगाल के चुनाव में होगी और पूरी तरह से ममता बनर्जी की जीत हुई। यानी कि वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सही साबित हुए और ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से जो टीएमसी का साथ छोड़ चुके थे ये नेता जो बीजेपी में गए, अब पछता रहे हैं और किस तरह से इनको बहुत बड़ा झटका भी लगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जो भी ताकत लगाई उस पर ममता बनर्जी ने पानी फेर दिया। इसके साथ ही देखने को यह भी मिला कि बंगाल में बीजेपी की पूरी फौज ध्वस्त हो गई और इससे यह भी पता चला कि बंगाल के लोगों ने सिरे से ही बीजेपी को नकार दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अधिकतर उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में बड़ा हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ उम्मीदवारों ने अपने तृणमूल प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन किया। अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नज़दीकी मुकाबले से हराया, लेकिन राज्य के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, सिंगूर से पूर्व विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, अभिनेता रुद्रनील घोष और हावड़ा के पूर्व महापौर रतिन चक्रवर्ती चुनाव हार गए। इस साल की शुरुआत में पार्टी बदलने वाले बनर्जी राजीव डोमजूर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। इससे पहले वे लगातार 2 बार चुनाव जीतते थे। वह तृणमूल के कल्याण घोष से 62,620 मतों से हार गए। चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद तृणमूल छोड़ने वाले भट्टाचार्य को सिंगूर से सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बेचाराम मन्ना ने करीब 26,000 वोट से शिकस्त दी। भाजपा उम्मीदवार इस सीट से पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं।
टाटा की छोटी कार परियोजना को हटाने के लिए किसानों के आंदोलन के बाद हुगली जिले का सिंगूर भारतीय राजनीति के नक्शे पर अंकित हो गया था। सिंगूर और नंदीग्राम ने 34 साल के वाम मोर्चा के शासन के आधार को हिला कर रख दिया, जिसके कारण 2011 में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी 17 में आई। घोष हाल में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें तृणमूल के नेता शोभना देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर से करीब 28,000 वोटों से शिकस्त दी। इस सीट को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खाली किया था। चक्रवर्ती तृणमूल के नेतृत्व वाले हावड़ा नगर निगम में महापौर थे, लेकिन चुनाव से पहले वह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी ने शिवपुर से 32,000 वोटों से शिकस्त दी। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि तृणमूल ने बहुत ही शानदार तरीके से बंगाल के अंदर प्रदर्शन किया और जिस तरह से ममता बनर्जी पर एक बार फिर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया, उस पर ममता बनर्जी बंगाल के लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी नेताओं ने अपने जीत के दावे इतने बड़े बड़े किए थे कि अब वही नेता छुपते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल बात की जाए तो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक कोई बयान इस पर नहीं दिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी नेताओं ने बंगाल चुनाव में जीत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और यहां तक कि ममता बनर्जी का जमकर मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन ममता बनर्जी का साथ बंगाल के लोगों ने दिया और बंगाल के लोगों ने ये बता दिया कि अभी भी ममता बनर्जी उनके लिए ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। तो देखा आपने कि ये नेता पछता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी ने इस पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी जिस तरह की ताकत लगाई, बड़े बड़े स्तर पर रैलियां की गई और चौंकाने वाली बात आप ये भी देखिए कि खुद प्रधानमंत्री ने कम से कम 14 से 15 रैलियां बंगाल में की। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े स्तर पर रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, उन्हें बंगाल में उतारा गया। वो उन्होंने भी कम से कम 7-8 रैलियां कुछ की। ऐसे ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की। जेपी नड्डा की बात की जाए, वो रैलियां कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, लेकिन उन सभी रैलियों पर, उन सभी जनसभा पर पश्चिम बंगाल की जनता ने पानी फेर दिया और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये बता दिया कि यहां पर बंगाल में केवल और केवल ममता की सरकार बनेगी और टीएमसी की जीत होगी। अब आप ये भी समझिए कि आखिरकार बंगाल में टीएमसी की जीत हुई क्यों। देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण जो है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की रणनीतियां पश्चिम बंगाल में कामयाब हुई। लेकिन अगर बात करूं तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा था और ना ही बीजेपी के पास कोई बड़ी स्ट्रैटेजी थी। जिस तरह से अभी तक के चुनाव में देखने को मिला है, वही किसानों का मुद्दा, वही जो अनाज का मुद्दा, फ्री राशन का मुद्दा, इसके अलावा कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिस पर बोला गया हो। यानी कि बीजेपी नेता इस यहां पर भी वही चिकनी छुपड़ी बातें करके बंगाल के लोगों को अपनी तरफ करना चाह रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बंगाल की जनता, बंगाल की समझदार जनता ये समझ गई कि जिस तरह से बीजेपी के पास ना कोई मुख्यमंत्री चेहरा है और खास तौर पर बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए टीएमसी नेताओं को तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने स्थिति को मजबूत कर रही है, वो भी टीएमसी के जरिए। तो बंगाल की जनता समझी और बंगाल की जनता ने बड़े ही सोच समझ के साथ दोबारा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जीत दी। यानी कि बंगाल में जो सपना संजोया था बीजेपी ने भारी भरकम सीटों से चुनाव जीतने का, उस पर पूरी तरह पानी फिर गया। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के वही दिग्गज नेता जो ये बात कर रहे थे 200 से अधिक सीटें आएंगी, उनकी बड़ी सरकार बनेगी, वही नेता आज गुम हो गए हैं। वही नेता आज दिखाई नहीं दे रहे। वही नेता आज जो बयान है वो देने से डर रहे हैं, क्योंकि अब बयान देंगे तो किस आधार पर बयान देंगे। और ये भी आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को इतनी बुरी तरह से नकार दिया कि 80 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। बंगाल के अंदर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। उस बंगाल के अंदर जिस बंगाल में बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम 14-15 रैलियां की। जेपी नड्डा जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, उन्होंने बड़े स्तर पर रैली की, अमित शाह ने रैली की,
लेकिन उन सभी रैलियों का कोई फायदा नहीं हो पाया। आने वाले समय में बंगाल चुनाव का प्रभाव लोकसभा चुनाव, अगले साल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब ऐसे में संभावना ये देखी जा रही है कि जनता अब जिस तरह से ये समझ चुकी है कि जो बीजेपी है वो केवल वायदे करती है और वायदे करने के बाद कोई भी काम पूरा नहीं करती और केवल लोगों को बरगलाने और बहकाने का काम सरकार अभी तक करती आई है। तो ऐसे में जिस तरह से बंगाल के अंदर जनता ने बीजेपी को नकारा, ठीक उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ऐसी ही हो सकती है। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा उसकी भी स्थिति इस तरह से होगी, क्योंकि देश की जनता आज समझ रही है कि सरकार ने साल 2014 से लेकर 2021 तक केवल देश की जनता को अंधेरे में रखा और काम नहीं किया, जिससे आज देश की जनता भी सरकार से नाराज है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।